जर्मनी की एक पत्रिका है डेर स्पीगल। पिछले दिनों जब भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ गई, यानी भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश बना, तो काफ़ी देशों में मजाक के तौर पर और एक कटाक्ष के तौर पर बहुत कार्टून छपे। लेकिन जो जर्मनी की डेर स्पीगल नामक पत्रिका है, इसमें क्या छपा पता है? इन्होंने बुलेट जिसमें वो चीन को रिप्रेजेंट करती है और एक ट्रेन दिखाई, वो जो हमारी लोकल ट्रेन होती है उसकी छत के ऊपर भी बाहर भी चारों तरफ लोग लटके हुए हैं और उसमें लिख दिया हुआ है कि इंडिया सरपासेस चाइना। ठीक है, अच्छा, ये एक था डेर स्पीगल यानी जर्मनी की जो पत्रिका है उनका हमारे भारत के प्रति नज़रिया था। फिर दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब पिछली बार भारत चंद्रयान 2 के समय असफल हुआ तो उन्होंने एलीट क्लब वाला कार्टून छापा था। उसके बारे में मैंने बात भी करी थी कि एलीट क्लब जो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित देश हैं उनमें अब एलीट क्लब में भारत जब कोशिश कर रहा है एंट्री की, लेकिन जो भारत का प्रतिनिधि है वो अपने साथ गाय भी लेकर के चला हुआ है। ये उन्होंने उनकी मतलब वहाँ पे पूरे वहाँ हमारे यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन ही इस तरह से किया गया है, तो वो चाहते यही हैं कि वो मतलब एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी हम लोगों के अंदर रहे, वो ये चाहते हैं। ऐसा ही अंग्रेज़ों ने किया था भारत के अंदर, भारतीयों के अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ला करके तुम्हारी ये भी सिस्टम गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम तो ऐसे हो, ये अंधविश्वास है, ये वो है, ये वो है। हम लोगों के अंदर गलानी का भाव भरा हमारे इतिहास के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति, और हम लोग निस्तेज हो गए। हमारा समाज निस्तेज रहा, उनके सामने झुकता गया, उन्हीं को फॉलो करता गया। आज भी वही उनकी नीति है। अब फिर इसमें धर्म बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू यहां पर हैं, इसलिए इसको टारगेट करना उनके लिए अवश्यंभावी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करना होता है। जो रोम से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वही किया जाता है, यानी जो महान ईसाई धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से जो निर्देश मिलते हैं ताकि इनको बड़ा ज़्यादा नीचा दिखाया जाए, और उसी को फॉलो करा है एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि मारन के बयान ने भी। उदयनिधि मारन, जी हाँ, स्टालिन साहब के पुत्र हैं, और इस समय इन्होंने ऐसा बयान दिया, ये भगवान, मैं तो ये मानता हूं कि कुदरत ने एकदम से दिलवा दिया और लोगों को ये पता चले कि ये देखो, ये लोग किसी भी तरह से हिंदुओं को या भारत को खास करके अपने नज़दीक या कंपटीशन में आने ही नहीं देना चाहते, और इनके मन में यही है कि कुछ भी करें हिंदुओं को खत्म करना है, चाहे जान करके चाहे अनजाने में बयान आया है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि धर्म परिवर्तन एक पाप है, लेकिन अगर भारत में कोई धर्म परिवर्तन करता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भारत में साधु महात्मा अलग अलग समय पे जो आए उनके विचारों को मान करके, समझ करके, उनकी तरफ आकर्षित होकर के उन्हीं के तरीके को फॉलो करना एक आम बात है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, मान लो वो मुस्लिम बन जाता है या वो ईसाई बन जाता है, वो भारत का दुश्मन बन जाता है। यानी एक बंदे ने धर्म परिवर्तन करा तो भारत का एक दुश्मन और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनका माइंड वॉश ऐसे किया जाता है, हिंदू मतलब भारत, ये डाला जाता है, हिंदू मतलब भारत। और अगर भारत हिंदू है और हिंदुओं को खत्म करना है तो भारत को तोड़ना होगा, भारत को खत्म करना होगा, और भारत को खत्म करने का मतलब है हिंदुओं को खत्म करो, ये नियम है। और ये भारत के जो 80% हिंदू हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण समय है ये ट्रांजिशनल पीरियड है। भारत बहुत सारे मिथक, बहुत सारी ऊंचाइयां, इन सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। अब ये भारत आगे पहुंच रहा है उनसे।
जो दूसरे देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोप के हों चाहे अमेरिका के हों, पेट में दर्द है उनके। चाहे आगे आगे से मोदी साहब की तारीफ करें, लेकिन अंदर खाते वो दुखी बहुत हैं, क्योंकि भारत अब उनका व्यापार है, भारत अब उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर निकल रहा है। व्यापार, जब देखिए दुनिया में दो ही तो व्यापार चलते हैं सबसे ज्यादा, एक बंदूक की गोली, एक दवाई की गोली। अब उसमें कोरोना काल में भारत ने अपना झंडा गाड़ा। बंदूक की गोली में भारत मेक इन इंडिया वाला सिस्टम शुरू हो गया। अब भारत हथियार बेच रहा है, उस स्थिति में पहुंच चुका है, कई हजार करोड़ का व्यापार कर चुका है भारत इस साल तक। ये चीजें जनसाधारण होंगी, हम सबको सोचनी होंगी, और इन चीजों को अपने बच्चों को भी बताना होगा कि हमारा अच्छा होना, हमारा ईमानदारी से मेहनत करना और हमारा देश के प्रति समर्पित होकर के नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना, नई खोज करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम लोग आज कुछ कर पाएंगे, तभी आने वाली जनरेशन्स ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगी, और वो सिर ऊंचा करके इन विदेशियों को आंख में आंख डाल करके फेस कर पाएंगे प्राउड के साथ। जैसे आजादी के दौरान चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब अपने अपने ढंग से देश के लिए लड़ रहे थे, ऐसे ही हिंदुस्तानियों को और खास करके हिंदुओं को खड़ा होना होगा। उन लोगों के प्रति जो हिंदुओं के विरुद्ध हैं तथा उनके प्रति भी जो भारत के विरुद्ध हैं, चाहे कोई भी हो, खड़ा होना होगा, डटना होगा। और हम पर्सनली हर बच्चे की, हर बड़े की, हर छोटे की, हर पुरुष की, हर महिला की, हर लड़के की, हर लड़की की ये जिम्मेदारी है। हमें अब पूरे समर्पण से अपने देश के लिए कर्म करना है। हमें अपने देश के लिए समर्पित होकर के सर्वश्रेष्ठ काम करना है। ये हमारा आज अध्यापक दिवस के ऊपर आज हम सब, और मेरी प्रार्थना सब अध्यापकों से भी है, नो डाउट अध्यापकों का सम्मान इस समय भारत में बहुत कम हो रहा है। नेता हो या समाज हो, इनको अध्यापकों की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नालायक हैं। इनको नहीं पता जिस देश में अध्यापक महान होंगे उस देश का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल होगा। लेकिन इस समय अध्यापक की जिम्मेदारी बहुत अधिक है कि आप अपने सम्मान तरफ ध्यान ना देते हुए इस देश की, इस समाज के सम्मान की तरफ ध्यान दीजिए, और अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा मेहनत करवाइए, उन्हें इतना ज़्यादा सफल बना दीजिए, उनको इतना ज़्यादा सक्षम बना दीजिए कि भारत आज के बाद सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाए जो वो लोग सोचते हैं। हमारे तो बुजुर्ग इतने महान रहे हैं, सारा विज्ञान हमारे ग्रंथों में है, लेकिन हम लोगों ने व्यवहारिकता में नहीं लाया। अब हमारी अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने विद्यार्थियों को व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दें हर चीज की, और उन्हें इतना सक्षम बना दें कि उन्हें पता हो कि जहां राम हो वहां काम नहीं, यानी वासना नहीं होती, और जहां वासना हो वहां राम नहीं होता। ये व्यवहारिकता है, ये सच है। ऐसे ही अगर हम वेद और पुराण और हमारी गीता ये सब पाठन करें तो ये विज्ञान सम्मत हैं। योग करें तो वो विज्ञान सम्मत है। उसके परिणाम चाहिए, कैसे चाहिए? आप साधना, योग, प्राणायाम करिए, आपको वो सफलता प्राप्त होगी। ये अब अध्यापकों की जिम्मेदारी रहेगी। अध्यापकों के हाथ में होगा इस देश का भविष्य बनाना। आपको, अध्यापकों को कोशिश करनी होगी कि आप अपनी तरफ ना ध्यान दे करके, आपकी अगर सम्मान में कोई कमी है, देश तो हम सबका है ना, आपका देश है ये, आपको सेवा करनी होगी। चाणक्य जैसे महान अध्यापक थे,
उनका कौन सम्मान कर रहा था उस समय, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपने सम्मान का फिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला जब कोई सम्मान नहीं करेगा तो मैं ऐसे शिष्य खड़े कर दूंगा, वो अपने आप, जब अच्छा शिष्य होंगे, अच्छा समाज होगा, तो गुरुओं को, अध्यापकों का सम्मान भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।